जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी के गृह त्याग के बाद महाराज जी अनेकों स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। तभी महाराज जी एक स्टेशन पर किसी ट्रेन में बिना टिकट ही चढ़ गए और जाके फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठ गए। कुछ समय के पश्चात जब टिकट चेक करने के लिए टीटी उनके पास आया और उनसे टिकट मांगा तो महाराज जी उससे बोले, मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। कुछ वाद विवाद के बाद टीटी ने महाराज जी को एक स्टेशन पे उतार दिया और वापस ट्रेन में चढ़ के ड्राइवर से ट्रेन चलाने को कहा। लेकिन अचरज की बात यह थी कि उसके बाद ट्रेन चली ही नहीं, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। कितनी भी कोशिश करने के बाद ट्रेन अपनी जगह से हिली ही नहीं। ड्राइवर ने लाख कोशिश कर ली लेकिन ट्रेन नहीं चली। जब ट्रेन बहुत समय तक खड़ी रही तो रेलवे के एक अधिकारी वहां पहुंचे और ट्रेन के वहां खड़े रहने का कारण जानने की कोशिश करी। उस ट्रेन के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि उस पेड़ के नीचे जो बाबा जी बैठे हैं उनको इस ट्रेन से उतार दिया गया था और उसके बाद ये ट्रेन चल ही नहीं रही। वो अधिकारी महाराज जी और उनकी दिव्यता से परिचित था। वो समझ गया कि ये महाराज जी की ही लीला है। अतः उसने सोचा कि वो आदर पूर्वक महाराज जी को वापस ट्रेन में बिठाएगा और ट्रेन चल पड़ेगी। जब वो महाराज जी के पास गया और उनसे विनती की कि वो वापस ट्रेन में बैठ जाएं, तो महाराज जी ने साफ इनकार कर दिया। परंतु जब अन्य सहयात्रियों ने महाराज जी से विनती करी और उन्हें वापस ट्रेन में बैठ जाने का आग्रह किया तो महाराज जी ने भी दो शर्तें रखीं। पहली शर्त कि उस स्थान पर जिस स्थान पर महाराज जी को उतारा गया था एक स्टेशन बनाया जाएगा, और दूसरी शर्त साधु तथा सन्यासियों के साथ ऐसा बर्ताव कि उन्हें ट्रेन से उतार दिया जाए कभी नहीं किया जाएगा। रेल के अधिकारियों ने महाराज जी की दोनों शर्तें मान ली और महाराज जी ट्रेन में चढ़ गए और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। बाद में रेलवे ने उस गांव में एक स्टेशन बनवाया और कुछ समय बाद जब महाराज जी उस गांव में आए और वहां रुके, तभी से उन्हें नीम करोली वाले बाबा जी के नाम से जाना जाने लगा। जय मेरे स्वामी, जय भक्तों के रखवाले, बोलो नीम करोली बाबा की जय।